का मैं हूं आप सबके साथ ऋषिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरें। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बाईमुखर नहर के पनियाला में एक महिला का शव मिला है। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ सी लग गई है। बाद में ग्रामीणों ने सदर थाने में शव की जानकारी दी। राजस्थान के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल फाउंडेशन ने नई पहल शुरू की है। DORI ने ग्रामीण और शहरी इलाकों में निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। भीलवाड़ा में सूचना केंद्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। शहर के बीचों बीच स्थित सूचना केंद्र चौराहे पर नगर परिषद राकेश पाठक की पहल पर 17 फीट की गदारों 18 फीट का धनुष लगाया जा रहा है। बारां जिले के ईश्वरपुरा गांव के राजकीय विद्यालय के समीप अजगर निकलने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बच्चों ने भागकर गांव में सूचना दी। सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने 12 फीट लंबे भारी भरकम अजगर को देखकर वो लोग भी घबरा गए। दौसा के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा और सर्दी बढ़ने लगी है। जैसे ही लोग सुबह उठे तो चारों ओर घना कोहरा था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ट्रेनों की भी रफ्तार काफी धीमी नजर आई। श्रीगंगानगर की डावला मंडी क्षेत्र की 8 KND ग्राम पंचायत के गांव 13 KNDC में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों के अनिश्चितकालीन धरना पिछले 4 दिनों से लगातार जारी है। वाटर वर्क्स की डिग्गी पर ही ग्रामीणों के द्वारा दिन रात धरना दिया जा रहा है। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले से 8 मामले दर्ज हैं। कोटा में एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए हैं। दोनों महिलाओं के नेत्रदान से 4 नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन होगी। कोटा में नेत्रदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सीकर में शूटआउट के कारण जन आक्रोश यात्रा स्थगित हो गई है। ताराचंद की मौत को लेकर बीजेपी बड़ा आंदोलन कर सकती है। कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठक होगी। झालावाड़ में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं की तैयारी पूरी हो गई है। सीएम अशोक गहलोत ने इस यात्रा की कमान संभाली है। आज शाम झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जयपुर को इंटरनेशनल मैच की सौगात मिल सकती है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने SMS क्रिकेट स्टेडियम का जायजा लिया। भारत दौरे पर श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टीमें आएंगी। श्रीगंगानगर में छोटे से विवाद में 2 पक्षों के 5 दर्जन से अधिक लोग आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि इस झगड़े में पुलिस के साथ भी हाथापाई होने लगी और हालात को काबू में पाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक दलबल सहित मौके पर पहुंचे और लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चोरी का मोबाइल भी बरामद किया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले से 8 मामले दर्ज हैं। कोटा में एक ही दिन में 2 लोगों के नेत्रदान हुए हैं। दोनों महिलाओं के नेत्रदान से 4 नेत्रहीन लोगों की दुनिया रोशन होगी। कोटा में नेत्रदान को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। श्रीगंगानगर में छोटे से विवाद में 2 पक्षों के 5 दर्जन से अधिक लोग आपस में भिड़ गए। मामला इतना बढ़ गया कि इस झगड़े में पुलिस के साथ भी हाथापाई होने लगी और हालात का काबू में पाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक दलबल सहित मौके पर पहुंचे और लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा। श्रीगंगानगर पुलिस थाने में नगर पालिका पार्षद द्वारा पालिका सहायक राजस्व निरीक्षक पर SC/ST एक्ट मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना का CCTV फुटेज नगर पालिका का कार्यालय में कैमरे में कैद हुआ। गैंगस्टर राजू ठेठ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजू ठेठ को सीकर बॉस के नाम से बुलाया जाता है। जयपुर जेल में बंद रहने के दौरान अपनी गैंग को बढ़ाने के मकसद से जयपुर में भी वो अपना ठिकाना बना रहा था। गैंगवॉर से सीकर दहल गया है। गैंगवॉर के दौरान एक और व्यक्ति को भी गोली लगी है, जिससे उसकी भी मौत हो गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के खेतड़ी इलाके में हुई फायरिंग के बाद भागे बदमाशों की गाड़ी के CCTV सामने आए हैं। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की हत्या के बाद झुंझुनू जिले में नाकाबंदी करवाई गई है। सीकर में राजू ठेठ हत्याकांड मामले में पुलिस को अहम दस्तावेज मिले हैं। रॉयल स्ट्रीट कॉलोनी में बदमाशों ने PG हॉस्टल लिया था। 3 बदमाशों की पहचान होने का दावा किया जा रहा है। जयपुर के IAS लाल घनश्याम मीणा को भुवनेश्वर में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत IAS और निगम कमिश्नर घनश्याम मीणा को 50 लाख और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। भाजपा ने बांसवाड़ा में जनाक्रोश यात्रा की शुरुआत की। कुशलबाग मैदान से 5 विधानसभा के लिए रथों को रवाना किया गया। सांसद कनकमल कटारा ने इन रथों को झंडी दिखाई। पहला रथ घाटोल विधानसभा के लिए रवाना हुआ। भीलवाड़ा जिले में भी राजस्थान प्रदेश से आए महिला और पुरुष पहलवान अपना दमखम दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के भीमगंज स्कूल खेल मैदान में राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पत्नी लता एकनाथ शिंदे कुछ मिनट लेट हो गई तो उन्हें दौसा से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन नहीं हो पाए। उन्हें मंदिर की चौखट से ही मत्था टेककर बिना दर्शन के लिए वापस लौटना पड़ा। श्रीगंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस मोहम्मद जुनैद ने जिला परिषद के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। अलवर शहर के अशोका टॉकीज के समीप मोबाइल मार्केट में एमसी मोबाइल के पास बने बेसमेंट में सोनी इलेक्ट्रॉनिक सेंटर के बेसमेंट में अचानक आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दौसा जिले की कोलवा थाना पुलिस ने डकैती और नकबजनी करने वाली बावरिया गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस गैंग के 4 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। वहीं नकबजनी के बाद चोरी का माल खरीदने वाले को भी गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में 9 वर्षीय मासूम बच्ची के शव के साथ पिछले 3 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया और परिजनों के द्वारा धरना उठा लिया गया। बूंदी जिले में के नैनवा क्षेत्र में से निकल रहे NH 148D पर दियाली गांव के पास एक बेकाबू कंटेनर 9 वैन और 2 बाइकों को टक्कर मार गया, जिसमें वैन सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से झुलस गए। राजसमंद जिले के भीम विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने पिछले बजट में नवीन स्वीकृत उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। विधायक रावत ने कहा कि मैं मेरे क्षेत्र के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। उपस्थित लोगों ने कहा कि ये यात्रा सूरतगढ़ में 4 दिसंबर से शुरू होकर 14 दिसंबर तक विधानसभा के प्रत्येक गांव और धाड़ी में पहुंचेगी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में सिटी समेत 1 दर्जन से अधिक गांवों में 4 घंटे की विद्युत कटौती रही, जिसके चलते शहरी क्षेत्र में विद्युत चलित संस्थानों में कुछ घंटों के लिए व्यवधान भी आया। इस दौरान नेशनल हाईवे संख्या 62 पर मेंटेनेंस का कार्य किया गया। श्रीगंगानगर के न्यायिक कर्मचारी लगातार तीसरे दिन सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे श्रीगंगानगर जिले की तैयारियां मेलों में कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुन्नीलाल गरासिया ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की संगम विहार कॉलोनी में एक महिला की गैस गीजर से दम घुटने से मौत हो गई, जिसके बाद पीहर पक्ष की समझाइश के बाद मृतका का पोस्टमार्टम करवाया गया। प्रतापगढ़ के तपस मानसिक विमंदित बालगृह में बालकों ने विश्व दिव्यांगजन दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उनकी हौसला अफजाई की। श्रीगंगानगर के समीजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत के बाद परिजनों के द्वारा संविदा कटी अस्पताल के बाहर धरना दिया गया। परिजनों के धरना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी के विवाद में हुई फायरिंग मामले में अनूपगढ़ विधायक संतोष बाबरी ने प्रेस वार्ता कर सिंचाई विभाग को जिम्मेदार ठहराया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ की नई अनाज मंडी के शेड नंबर 4 में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू नहीं हो पाने के कारण वीरानगी छाई हुई है। यहां लगे बैनर, सीसीटीवी कैमरे और कांटे किसानों की बाट जो रहे हैं। श्रीगंगानगर में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 14 बालक और बालिका वर्ग की खो खो प्रतियोगिता का राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संख्या 6 में समापन हुआ। विजेता रही टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ की गोलियों से भूनकर मर्डर करने के मामले में कोटा के सुदूर अंचल के एमपी से सटे इलाकों में भी कड़ी नाकाबंदी की गई है। शेखावटी में हुए इस गैंगस्टर हत्याकांड का असर हाड़ौती में भी देखने को मिला है। रैनबॉल में भाजपा की ओर से कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा को फुलेरा विधानसभा के बधाल ग्राम पंचायत से रवाना किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी सहित कई नेता मौजूद रहे। करौली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निःशब्द विद्यालय में खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश के पशुपालन महकमों में 3 साल बाद निदेशक की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पशुपालन विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिंशा पर राजस्थान पशुपालन सेवा के 2 अधिकारियों को निदेशक पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए। कोटा में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अब भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा में भर्ती की जाएगी। यूपीएससी द्वारा वर्ष 2023 से परीक्षा आयोजित की जाएगी। 150 पदों की भर्ती के लिए यूपीएससी को मांग पत्र दिया जा रहा है। अलवर के देवखेड़ा गांव की सरकारी स्कूल में 66वीं राज्य स्तरीय कुश्ती क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन बड़े धूमधाम से किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथियों का फूलमाला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया।
राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ ने सुभाष मेहरा की मौत के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करने पर विशाल रैली का आयोजन किया है। न्याय कर्मियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के 8 विधानसभाओं में भी जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान कोटपुतली के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर रूट मैप की जानकारी दी गई। जयपुर ट्रांसपोर्टर्स ने वाणिज्यिक विभाग के एक फैसले पर नाराजगी जताई है। विभाग ने ट्रांसपोर्ट्स को नोटिस जारी कर 2017 से 2021 के बीच जीएसटी जमा करने के आदेश दिए हैं और साथ ही 18% ब्याज जमा करवाने के लिए भी कहा है। मकराना के एक मार्बल खान में पत्थर गिरने से 4 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद साथी मजदूरों ने घायलों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस की सहायता से शहर के सीकेएस हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चारों घायल मजदूरों का उपचार किया गया। आगामी निकट समय में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोटा जिले से होकर सवाई माधोपुर जिले में प्रवेश करेगी। इसके लिए सरकार के आला नुमाइंदे भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर तैयारियों को अंजाम देने में जुटे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा निकाली जा रही विवेकानंद यात्रा बांसवाड़ा शहर में मोहन कॉलोनी चौराहे पर पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर तमाम लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया और सम्मान किया। जम्बारामगढ़ इलाके के मनोहरपुर दौसा हाईवे पर बहलोड़ के पास तेज रफ्तार से जा रही पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू में विश्व दिव्यांग दिवस पर राजस्थान दिव्यांग सेवा संस्थान की ओर से अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजेंद्र भांबू ने दिव्यांगों का मनोबल बढ़ाने की बात कही। अलवर जिले के सीकर गैंगवॉर के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस अलर्ट मोड पर है। अलवर में पुलिस अलर्ट होकर हथियार बंद नाकाबंदी सड़कों पर कर रही है, जिससे बदमाशों की आहट आने पर उनसे सीधा मुकाबला किया जा सके। कोटा शहर के इंदिरा गांधी नगर में रहने वाले बुजुर्ग महिला हलीमन बानो को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कूल्हे की हड्डी के निःशुल्क ऑपरेशन से राहत मिली है। टोंक शहर में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई। अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा में कांग्रेस सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर आज जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने जन आक्रोश यात्रा में बोलते हुए लोगों को बताया कि ये अब तक की सबसे नाकारा सरकार साबित हुई। अलवर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटी वितरण योजना का शुभारंभ किया। अलवर जिले के काली मोरिया पुलिया पर जाने वाले रास्ते पर तेज गति में आ रही कार ने बोलेरो को टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही कार और बोलेरो क्षतिग्रस्त हो गई। रोटरी क्लब कोटा की ओर से दिव्यांग दिवस पर रोटरी बिनानी सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर ने कहा कि दिव्यांगता के बावजूद अपनी प्रतिभा और कौशल करते हुए देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक घर में 6 फीट लंबा कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। कोबरा को देखते ही लोग घर के बाहर निकल गए। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया। राजू ठेहट हत्याकांड में डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी ने कहा कि कुछ आरोपियों की पहचान की गई है। हमलावरों के हरियाणा बॉर्डर की तरफ भागने की आशंका है। सीकर में राजू ठेहट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से राजू ठेहट के घर के बाहर रेकी की जा रही थी। राजू ठेहट के पास कोचिंग के स्टूडेंट्स बनकर ये हत्यारे पहुंचे थे। सीकर गैंगवॉर के बाद अलवर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। बहरोड, नीमराणा, बांसुर और थानागाजी के बॉर्डरों पर नाकाबंदी की गई है। नाकाबंदी में एसएचओ, सीओ और एएसपी मोर्चा संभाले हुए हैं। गैंगस्टर राजू ठेहट की सीकर में हुई हत्या के मामले में नागौर जिले में भी ए श्रेणी की नाकाबंदी करवाई गई है। नागौर एसपी रामपुर राममूर्ति जोशी के दिशा निर्देश नागौर जिले के कुचामन डीडवाना क्षेत्र में विशेष नजर रखी जा रही है। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंचे हैं। वहीं तेजस सेना ने सीकर बंद का आह्वान किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव नहीं उठाने की चेतावनी दी गई है। हनुमानगढ़ जिले में जमीन विवाद को लेकर एक दिव्यांग से उसी के भाई बहन और जीजा द्वारा गंभीर रूप से मारपीट का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। प्रतापगढ़ के बरलीखोरी गांव में एक मूक बधिर बालक ने अपनी ही पिता की पत्थर और लट्ठे से वार कर हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है।
अजमेर की आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली तो उसमें से नशे में धुत 3 युवक मिले जिनके पास से करीब 10 लाख कीमत की स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त किया है। शाहपुरा थाना इलाके में ट्रक में अवैध रूप से गौ तस्करी कर ले जा रहे गौ तस्कर को गौरक्षकों ने पीछा कर पकड़ा है। इस दौरान अन्य गौ तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए। शाहपुरा ट्रक में गौवंश ठूस कर भरे गए थे। अजमेर में मनमानी दहेज की राशि नहीं मिलने से नाराज बाराती बारात को वापस लेकर लौट गए। इस घटना से पीड़िता के परिजनों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ित परिवार ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीपलवा गांव में एक व्यक्ति ने घर में फंदा लगाकर जान दे दी है जिसका शव कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है। कोटपुतली के चंदवाजी में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा की ओर से प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत चंदवाजी स्थित निजी रिसोर्ट से भाजपा के जन आक्रोश यात्रा को रवाना किया गया। राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगाए गए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सांसद दिया कुमारी और विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग का आरोप लगाया। राजसमंद के नाथद्वारा में बीजेपी की जन आक्रोश रथ को राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष मान सिंह भारत सहित भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने आज कोटा पर क्षेत्र के वासियों को एक और बड़ी सौगात दी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल अस्पताल में पार्किंग और कई विकास कार्यों का पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सार्वजनिक निर्माण विभाग और सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली और कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के इतिहास संस्कृति विभाग की ओर से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी मेवाड़ वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी व्यक्तित्व और कृतित्व विषय पर रखी गई। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की पहली बैठक लेक सिटी उदयपुर में आयोजित होगी। इस दौरान G20 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक मेवाड़ के प्रसिद्ध सिटी पैलेस के दरबार हॉल में भी होगी। दरबार हॉल अपने आप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 6 दिसंबर को अजमेर दौरे पर वो आ रही हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने के साथ ही पुष्कर में जगत पिता ब्रह्म मंदिर के भी दर्शन करेंगे। जयपुर की आजाद नगर बस्ती में गंदा और बदबूदार पानी आता है। पानी की सप्लाई महज आधे घंटे में की जाती है। इस बस्ती के लोग लंबे अरसे से सीवरेज, गंदे पानी और पानी का प्रेशर नहीं आने से परेशान हैं। बीकानेर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज एक दिवसीय दौरे पर खाजूवाले के दौरे पर आ रहे हैं, जहां उन्होंने आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में अटल टिकरिंग लैब का लोकार्पण किया। अंतर्राष्ट्रीय विशेष योग्यजन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लिहाजा विशेष योग्यजनों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसी मौके पर मंत्री टीकाराम जूली भी मौजूद थे। जोधपुर में मातृ शक्ति सेवा संस्थान की ओर से उम्मेद अस्पताल के ब्लड बैंक में थैलेसीमिया रोग से ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की रक्त की कमी को देखते हुए ये कैंप लगाया गया था। उदयपुर में आयोजित हो रही व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अनूठी प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की टीम विजेता रही। विजेता टीम ने जमकर जश्न मनाया। फाइनल मुकाबला उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच खेला जाएगा। सादुलपुर के आइडियल स्कूल में सीबीईओ कार्यालय की ओर से चल रहे सादुलपुर रानी लक्ष्मीबाई शिविर में अभ्यास करवाया गया। शिक्षिकाओं को ट्रेनर बबीता जाखड़ ने आत्मरक्षा के गुर सिखाए। मशहूर भजन गायक और सिंगर कैलाश खेर राजसमंद जिले के नाथद्वारा में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में अपनी प्रस्तुति देंगे। इससे पहले कैलाश खेर मीडिया से रूबरू हुए और विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर गजसिंहपुर सड़क मार्ग पर बीच रास्ते से तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का रिम टूटने से यातायात बाधित हो गया। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तूड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को सड़क किनारे लगवाया। जोधपुर भारतीय जनता पार्टी देहात की ओर से विधानसभा वार्ड जन आक्रोश रैली का कार्यक्रम 4 दिसंबर को बनाड़ से शुरू होगा। इसको लेकर भोपालगढ़ की पूर्व विधायक कमसा मेघवाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक जोधपुर सर्किट हाउस में हुई। बूंदी जिले के नैनवादेही क्षेत्र में हुई करोड़ों के घोटाले के मामले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के विद्युत विभाग के सेक्रेटरी ने हाल बिंदु में तैनात कनिष्ठ अभियंता को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा साइबर सेल जैसलमेर में पदस्थापित कांस्टेबल भीमराव सिंह को हेड कांस्टेबल पद पर गैलेंटी पदोन्नति दी गई है।
अलवर शहर के महिला कांग्रेस नेत्री के साथ बाइक सवार युवक द्वारा छेड़छाड़ और धक्का मुक्की करने के मामले में महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तीसरे दिन आज जिला परिषद में 6 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायती राज व्यवस्थाओं पर चर्चा रखी गई। सादुलपुर से तारानगर रोड पर पिकअप और कैंपर के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिससे 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रीगंगानगर में भी ठंड का एहसास लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1 सप्ताह से भी अधिक समय से रात का तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की वजह से रात के समय खासी ठंड श्रीगंगानगर वासियों को झेलनी पड़ रही है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में आने वाले मरीजों को जल्द ही एनआरआई जांच की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और करीब 1 महीने में सुविधा मरीजों के लिए शुरू कर दी जाएगी। कोटा में बपावर कस्बे में बिजली के खंभे पर चढ़ने से करंट की चपेट में आए एक युवक की मौत हो गई। दरअसल युवक अर्जुन हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गया था। इस दौरान करंट लगने से वो बुरी तरह से झुलस गया। चित्तौड़गढ़ के केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर जयपुर में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बटालियन जिले में विभिन्न स्थानों पर फ्लैग मार्च कर रही है। इस क्रम में टीम ने बस्ती चित्तौड़गढ़ में फ्लैग मार्च निकाला। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छापरा में 66वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कोटा के जमाल चौक इलाके में चाकूबाजी की लाइव वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नौशाद के खिलाफ पहले से आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र में सिकरौरा हत्याकांड के आरोपी नीरज को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के ग्रामीण इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। वारदात के बाद पुलिस ने जिन 3 आरोपियों की पहचान की थी उनमें नीरज भी शामिल था। सस्ता सोने देने के नाम पर लाखों रुपए बेचने वाले 2 बदमाशों को राजसमंद के राजनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपियों से 6,38,000 रुपए बरामद किए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।